जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण से ही संबंधित पदबंध का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की जो क्लास है मास्टर कैडर हिंदी, ईटीटी कैडर हिंदी और इसके साथ ही उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण यानी कि पदबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पदबंध। पदबंध दो शब्दों यानी कि पद धन बंध से बना है जिसका अर्थ है पदों में बंधा हुआ, यानी कि पदबंध का अर्थ है पदों में बंधा हुआ। आगे देखिए, पदबंध की परिभाषा देखते हैं। सभी साथी ध्यान से देखिए। जब जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की विशेषता का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। आगे देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। यानी कि कहने का भाव यह है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक शाब्दिक इकाई या व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। ओके जी, सभी को यहाँ तक पदबंध की परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, पदबंध के भेदों की अगर हम बात करें तो पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी कि पदबंध के मुख्य रूप से 5 प्रकार किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है संज्ञा पदबंध, नंबर 2 पर है सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 पर है विशेषण पदबंध, नंबर 4 पर है क्रिया पदबंध और नंबर 5 पर है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। ओके जी, यहाँ तक सभी को? यह 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। इनका अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सके और हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो देखते हैं आगे। नंबर 1 पर है संज्ञा पदबंध। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी पद किसी संज्ञा को ही स्पष्ट करते हो या संज्ञा की ही विशेषता दिखाते हों उसे संज्ञा पद बंध कहते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हम, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के रूप में कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं।
ओके जी, यहाँ तक सभी को कहने का भाव यह है कि जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के रूप में या संज्ञा की ही विशेषता के रूप में कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। आगे देखिए, उदाहरण देखिए। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, अयोध्या के राजा राम बहुत दयालु है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो राम जो है एक संज्ञा शब्द है और अयोध्या के राजा, यह जो शब्द है मिलकर एक संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयोग हुए हैं। यानी कि अयोध्या के राजा यह संज्ञा पदबंध है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। नंबर 2 उदाहरण देखिए, सामने के घर में रहने वाला, सामने के घर में रहने वाला आदमी दिल्ली चला गया। अगर हम इस वाक्य में देखें तो आदमी शब्द जो है एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा पदबंध इसमें देखें तो सामने के घर में रहने वाला, यह शब्दों का समूह जो है संज्ञा पदबंध है। ओके जी, यानी कि वाक्य के अंदर कुछ शब्द मिलकर जब संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहे हो तो उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। यानी कि सामने के घर में रहने वाला, यह शब्द समूह जो है आदमी यानी कि संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 2 पर है सर्वनाम पदबंध। इसे देखते हैं। पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के विषय में बताता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम के रूप में कार्य करें उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर कुछ शब्द मिलकर जब सर्वनाम के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। अगर हम इस वाक्य में देखें तो वे शब्द जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है और जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, यह जो शब्दों का समूह है सर्वनाम पदबंध के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी कि इस वाक्य में जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं यह सर्वनाम पदबंध है। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 2 उदाहरण देखिए। चीते की तरह दौड़ने वाले तुम डर क्यों रहे हो। इसमें तुम शब्द जो है एक सर्वनाम शब्द है और इस वाक्य में अगर हम देखें तो सर्वनाम पद है चिते की तरह दौड़ने वाले, यानी कि तुम सर्वनाम है और सर्वनाम की ही कुछ शब्द जो हैं मिलकर विशेषता बता रहे हैं चिते की तरह दौड़ने वाले, तो यह जो है सर्वनाम पदबंध है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। नंबर 3 पर है विशेषण पदबंध। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी। पदों का ऐसा समूह है जो किसी विशेषण की तरह काम करके किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। इसे इस प्रकार भी
समझ सकते हैं हम, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के रूप में कार्य करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। यानी कि कहने का भाव यह कि वाक्य के अंदर जब कुछ शब्द मिलकर यानी कि एक से अधिक शब्द मिलकर विशेषण के रूप में कार्य करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। ओके जी, इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 उदाहरण है, आप मेरे लिए एक सुंदर और सामाजिक उपन्यास लेते आइएगा। अगर हम इस वाक्य में देखें तो उपन्यास यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है और आप मेरे लिए एक सुंदर और सामाजिक, यह शब्दों का समूह जो है उपन्यास की विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं, यानी कि विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह जो विशेषण पदबंध है, यानी कि इस वाक्य में आप मेरे लिए एक सुंदर और सामाजिक शब्दों का समूह जो है यह एक विशेषण पदबंध के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके जी, सभी को यहाँ तक। नंबर 2 उदाहरण देखिए, बगीचे में लगा लाल फूल आज टूट गया। इस वाक्य में अगर हम देखें तो विशेषण पदबंध है बगीचे में लगा लाल, यानी कि यह शब्दों का समूह जो है विशेषण पदबंध के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके जी, सभी साथियों को आगे देखिए। नंबर 4 पर देखते हैं क्रिया पदबंध। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी, जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करते हैं वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करें उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है, बच्चा खेलते खेलते गिर गया। इस वाक्य में क्रिया पदबंध है खेलते खेलते गिर गया, यानी कि यह शब्दों का समूह जो है क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। नंबर 2 उदाहरण देखिए, राम खिड़की खोल रहा है। इस वाक्य में अगर हम देखें तो क्रिया पदबंध है खोल रहा है, यानी कि इस वाक्य में खोल रहा है शब्दों का समूह जो है क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। ओके जी, सभी को आगे देखिए। नंबर 5 पर है क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध। इसका अध्ययन करेंगे। सभी साथी ध्यान दीजिए। पदों का ऐसा समूह है जो किसी क्रिया विशेषण की तरह काम करके किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक। यानी कि वाक्य के अंदर कुछ शब्द मिलकर जब क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए। उदाहरण है हमारे पास नंबर 1 पर, राम कार धीरे धीरे चला रहा था। अगर हम इस वाक्य में देखें तो क्रिया विशेषण पदबंध है धीरे धीरे चला रहा था, यानी कि इस वाक्य में
यह शब्दों का समूह जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहलाता है। नंबर 2 उदाहरण देखिए। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। इस वाक्य में अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण पदबंध है पीट पीट कर मार डाला, यानी कि इस वाक्य में पीट पीट कर मार डाला शब्दों का समूह जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहलाता है। ओके जी, यहां तक सभी साथियों को। साथियों, ये थे पदबंध संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूं आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से, यानी कि हिंदी व्याकरण का इसी प्रकार से विस्तृत अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।